मुझे चौकीदार नहीं चाहिए, मुझे प्रधानमंत्री चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्र सेवा का काम चल रहा है, उसमें छोटा सा सिपाही बनकर काम करने के लिए आज से एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा हूँ। 2 जून 2022 इसी दिन कांग्रेस को बाय बाय कहने वाले हार्दिक पटेल की बीजेपी में एंट्री हुई। ये वही हार्दिक पटेल हैं जो पाटीदार आंदोलन से रातों रात स्टार बन गए। कांग्रेस के नाव में सवार हार्दिक पटेल की जब खुद की नैया पार नहीं लगी तो चुनाव से ऐन वक्त पहले बीजेपी का दामन थाम लिया। कभी बीजेपी के धुर विरोधी रहे हार्दिक पटेल आज पीएम मोदी की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। पीएम मोदी के सिपाही बनकर काम करना चाहते हैं। लेकिन एक दौर वो भी था जब वो ये कहते थे कि जो कोई भी पार्टी बीजेपी को हरा सकती है, मैं उसके साथ जाना चाहूंगा। लेकिन आज देखिए, बीजेपी में जाते ही उनके तेवर, उनकी जुबान, सब कुछ बदल गया है। पीएम मोदी को कोसने वाले हार्दिक पटेल आज उनका गुणगान करते नहीं थक रहे हैं। और ऐसे में गुजरात की सत्ता पर पिछले 2 दशकों से बरकरार बीजेपी क्या हार्दिक पटेल को देगी मुख्यमंत्री बनने का चांस? क्या हार्दिक पटेल की कुंडली में है सत्ता का सुख? इसी को लेकर क्या कहती है विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबित अशोका जी की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ एक बार फिर मौजूद है विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबित अशोका जी। आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या हार्दिक पटेल होंगे गुजरात के अगले मुख्यमंत्री? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 22 सालों से भी ज्यादा गुजरात की सत्ता पर बीजेपी काबिज है। और इतने सालों से जब राज्य में एंटी इनकम्बेंसी कह सकते हैं कि जब पार्टी के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ लोगों का विरोध देखने को मिलता है, तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदले। 2001 में केशुभाई पटेल को बदलकर मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर आनंदीबेन पटेल को बदलकर आपके विजय रूपाणी मुख्यमंत्री बने। और अब विजय रूपाणी के बाद भूपेंद्र भाई पटेल इस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। चुनाव से 24 महीने पहले ही उन्हें मुख्यमंत्री पद पे वो आसीन हुए हैं। और अब जो कि गुजरात का चुनाव सिर पर है, 22 में यानी कि इसी साल गुजरात के चुनाव है। और ऐसे में हार्दिक पटेल का कांग्रेस से बीजेपी में आना, क्या ये संकेत है उनके मुख्यमंत्री बनने का? आज इसी को लेकर हम जानेंगे श्री संबित अशोका जी से। ये जानने की कोशिश करेंगे कि हार्दिक पटेल जो पाटीदार नेता के एक सबसे उभरे हुए युवा नेता हैं, जो अब तक बीजेपी को कोसते आए थे अपने अब तक के बीते 10 से 15 सालों में, लेकिन अब पीएम मोदी को देश का गौरव बता रहे हैं, मोदी चालीसा पढ़ रहे हैं, मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं, क्या वो ये सब मुख्यमंत्री बनने के लिए करें? उनकी कुंडली में क्या मुख्यमंत्री बनने का योग है या नहीं? आइए जानते हैं, बताइए। नमस्कार। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। गुजरात के लिए जो भविष्यवाणी की गई थी जी कि इस बार गुजरात में 126 ± 8 सीट बीजेपी लेगी, और उसके जो लक्षण जो है हार्दिक पटेल के बीजेपी ज्वाइन करने पर नज़र आ रहे हैं कि वो जो है अब जो है 126 + 8 मतलब 126 से 134 के बीच में बीजेपी जो है वहाँ सीट लेने जा रही है। जी। आपका प्रश्न है कि क्या हार्दिक पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री होंगे, या आपका ये प्रश्न है कि हार्दिक पटेल गुजरात के अगले मुख्यमंत्री? सर, मैं तो यही जानना चाहती हूँ कि क्या हार्दिक पटेल गुजरात के अगले मुख्यमंत्री होंगे? हाँ, अगर आप ये प्रश्न कह रहे हैं तो आपको इस चीज़ का भली भांति ज्ञान होना चाहिए कि बीजेपी जो है वो एक कैडर पार्टी है। जितनी हार्दिक पटेल की उम्र है, उतने एक्सपीरियंस के बंदे भी इतनी जल्दी मुख्यमंत्री नहीं बनते। और एंट्री पे अगर किसी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो ये बात गले से कहीं से भी उतरती नहीं है। दूसरा, हार्दिक पटेल की नाम राशि कर्क है जी। और 29 अप्रैल से कर्क राशि पर शनि की ढैया शुरू होगी। लेकिन ये शनि की ढैया इनके लिए सौभाग्यकारी है, क्योंकि इनकी जो 2.5 साल कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आना इनके लिए सौभाग्यकारक है, बीजेपी के लिए भी सौभाग्यकारक है।
इनका भविष्य बीजेपी में उज्जवल है, क्योंकि ही इज़ लियो बाय बर्थ। जी। बाय बर्थ ही इज़ लियो। लेकिन लियो जो लोग होते हैं उनकी जो मेन जो वो होती है क्वालिटी, वो उनमें लीडरशिप कूट कूट कर भरी होती है। जी। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी यही सोच के कि कांग्रेस का नेतृत्व कहीं कमज़ोर है, तो उनको बहुत जल्दी जो है सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। लेकिन बाद में उनको समझ आ गया कि कांग्रेस में सिर्फ गांधी परिवार की उनमें ही क्षमता है नेतृत्व की, बाकी कोई वहाँ नहीं आगे लाया जा सकता। और यहाँ पर आने के बाद भविष्य में कभी उनको वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके लिए अभी कहना बहुत मुश्किल है। जल्दबाजी होगी। समय के हिसाब से, उनकी उम्र के हिसाब से अभी वो अपरिपक्व नेता है, परिपक्व नहीं है। ये बात अलग है कि पटेल समाज, पाटीदार समाज जो है उनके साथ है, जिसका फ़ायदा अब बीजेपी को होने जा रहा है। ही विल गेट गुड बर्थ, अच्छी सीट मिल सकती है उनको। लेकिन आप अगर कहें कि उनको जो है मुख्यमंत्री का पद सौंप देगी बीजेपी, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और भूपेंद्र जी के नेतृत्व में अगर 126 प्लस 8 सीट अगर बीजेपी लेती है जी, तो नोबडी कैन ओवरटेक। उन्होंने साबित कर दिया 25 साल रेगुलर गुजरात पर बीजेपी की नेतृत्व में कहीं पर इनकम्बेंसी के कारण जो त्रुटि थी, वो जो कुछ समाज जो थोड़ा अलग हो सकता था, जो परेशानी आ सकती थी, वो हार्दिक पटेल ने आके उसको पूरा कर दिया। तो आपका जो प्रश्न है उसका जो है क्लियर कट एस्ट्रोलॉजिकल आंसर ये है कि हार्दिक पटेल की ली गई मूव शनि की ढैया में, पॉपुलर नाम राशि में शनि की ढैया में लिया गया मूव जो है, ढाई चाल उनकी जो है वो बहुत बढ़िया है। लेकिन ये ढाई चाल उनको मंत्री पद पर या मुख्यमंत्री के किसी भी उसमें जो है फिट नहीं, लाकर नहीं बैठा सकते। पाटीदार आंदोलन से निकले हार्दिक पटेल एक ऐसे युवा नेता हैं जो 5 साल पहले ये कहते थे कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके तुरंत बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और अब बीजेपी में है। और यही वजह है कि आज सोशल मीडिया में इनको थोड़ा विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग इनका विरोध कर रहे हैं, पाटीदार समुदाय से ही कई लोग इनका विरोध कर रहे हैं। तो ये जो विरोध है, जो इस वक्त का ये जो विरोध झेल रहे हैं अपने खिलाफ, क्या इसका खामियाजा इन्हें आगे भुगतना पड़ सकता है? पार्टी को इसका कोई नुकसान हो सकता है इससे, बीजेपी को? देखिए, मैंने आपको बताया कि उनका ये जो शनि की ढैया में जो 29 अप्रैल से शुरू हुआ है जी, उसके बाद लिया गया ये जो निर्णय है फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक, इफ एंड इज ओके एवरीथिंग इज ओके, इफ एंड रिजल्ट इज ओके एवरीथिंग इज ओके। तो इसका दूरगामी जो परिणाम है जी, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस को युवा नेता जो हैं वो छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं, जिसकी भविष्यवाणी मैंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के छोड़ने से 3 महीने पहले बोल दी थी कि अब जितना युवा वर्ग है वो एक एक कर पाला बदलना शुरू करेगा, क्योंकि राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति, देश हित, राष्ट्र हित को मद्देनज़र रखकर जी, और स्वाहित को भी मद्देनज़र रखकर जो युवा नेता हैं वो आस्ता आस्ता पार्टी को छोड़ना शुरू कर देंगे जी। तो उन्होंने छोड़ी। उसी क्रम में, उसी श्रृंखला में आपके हार्दिक जी भी हैं, तो उनका ये निर्णय बहुत बढ़िया है, उनका ये निर्णय बहुत बढ़िया है। जी। और अगर कोई क्रिटिसाइज करता है, इफ एंड रिजल्ट इज ओके एवरीथिंग इज ओके, अगर
उनको जहाँ से खड़ा किया जाता है वहाँ से वो जीत जाते हैं। तो जीतने उसके की बाद इनकी कितनी संभावना आपको लग रही है, जब- कुंडली को देखते हुए? देखिए, ये तो उनका चार्ट पूरा चेक करने के बाद जीतने और हारने की बताई जाएगी, लेकिन इनकी एंट्री के बाद बीजेपी को फ़ायदा होगा। अगर पार्टी को किसी के आने के साथ अगर फ़ायदा होता तो उसको फ़ायदा ज़रूर पहुंचता है। देर आए दुरुस्त आए, समय लगता है लेकिन उसको फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा। तो हिज फ्यूचर इज़ ब्राइट। चलिए, तो ये थे मेरे साथ श्री सनवेद अशोका जी, जिनसे मैंने ये जानने की कोशिश की कि क्या हार्दिक पटेल ही गुजरात के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।